एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखना है और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना करें। और अगर आप पेपर देख रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर देख कर जाएँ और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थियों पेपर को मिस नहीं करना है। जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आप सभी बच्चों को जो पेपर बता रहा हूँ परीक्षा में आ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको परीक्षा में दिया जाएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उदारीकरण। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। तो इसमें आपको लिखना है द्विदलीय। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की, तो वो सन 1900 में की थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है सन 1900। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें कि इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है और सबसे सुरक्षित है। तो वो है विशाखापट्टनम। चारागाह किसे कहते हैं, प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को याद करते हैं तो मेरा आपसे बस इतना ये कहना होता है कि आप पूरा का पूरा पेपर याद करें। देखिएगा, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है ये कि प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई। तो प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये कोलकाता में स्थापना हुई थी। कहाँ पर, कोलकाता में। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, तो इसमें आपको लिखना है सूरत में। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे। तो इसमें आपको लिखना है 5,84,000। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति, तो यहाँ पर लिखना है जनता के प्रति। सांप्रदायिकता के मार्ग में मुख्य बाधा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लोकतंत्र के, लोकतंत्र। ठीक है। बैंक पर देने वाले ब्याज पर ऋण पर अधिक लेती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जमा राशि पर। क्या लिखना है, जमा राशि पर। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। और बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि डेली मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो परीक्षा में छप रही हैं और पूछी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, ये याद रख कर ही जाना है। बिल्कुल यह बात सत्य है। JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, यह गलत हो जाएगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली अच्छी है। तो ये गलत होगा, क्योंकि राजतंत्र प्रणाली अच्छी नहीं होती है, लोकतंत्र होती है। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है। तो ये गलत होगा। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में सबसे संपन्न क्षेत्र है। तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। और बिल्कुल आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। और अब देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स याद करके ही जाना है। कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसमें आपको कहवा उत्पादक राज्य में कर्नाटक लिखना है। जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग में आपका आंसर क्या हो जाएगा, और इसमें मिलाना है जनरल डायर से। ठीक है। रोलेट एक्ट में आपको मिलाना रहेगा 1919 से। बेल्जियम की भाषा डच और फ्रेंच है। तो ये आपको मिलाना है। सामुदायिक सरकार में आपको मिलाना रहेगा बेल्जियम से। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आती है, 1995 में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यायन। तो ये आपकी जोड़ी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर लेंगे और बिल्कुल भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे। और पूरी यानी कि 3 घंटे का पेपर रहेगा, 3 घंटे तक आपकी पेन रुकनी नहीं चाहिए, लिखना ही लिखना है ना। टिहरी बांध
कहाँ पर है और किस नदी पर है? तो टिहरी जो बांध है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको आंसर लिखना रहेगा, यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में है। नदी का नाम जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, नदी का नाम हो जाएगा भागीरथी। ठीक है। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको लिखना है यूरेनियम और थोरियम। क्या लिखना है? इसमें आंसर हो जाएगा यूरेनियम, थोरियम, ये आपको यहाँ पर लिखना है। श्रीलंका किस वर्ष से स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? तो श्रीलंका जो है 4 फरवरी 1948 को। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो उस देश का नाम हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो इसमें आपको लिखना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में लंदन शहर को जाना जाता है। तो इसमें आपको लंदन शहर करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मेरे द्वारा डेली आपको जो प्रश्न बताए जाते हैं और सिर्फ हमारे चैनल के द्वारा मोस्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं, और सभी सेट पेपर मैं डेली चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। और बिल्कुल मैंने 5 से 6 सेट पेपर बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन के 6-7 सेट पेपर डाल दिए हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें, अच्छे से पढ़ें, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।